हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, तभी तो हम वाक्य को देखकर पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए, क्या वह गीत गा रहा है, लास्ट में क्या आया? रहा है। तो रहा है से हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। वो आगे जो क्या लगा है ये क्या दर्शा रहा है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो हमारे जैसे दूसरा वाक्य, राम बाजार क्यों जा रहा है, तो हमारे लास्ट में क्या है? रहा है। तो रहा है से हम क्या समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन बीच में जो हमारा क्यों आ रहा है ये दर्शा रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इन दोनों वाक्यों को बनाने के लिए दो प्रकार के फॉर्मूला होते हैं। यदि आप इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ऐसे वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो इस तरीके के वाक्यों में लगता है और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो इस तरीके के वाक्यों में लगता है। तब चलिए हम इनको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा वाक्य दिया गया है, क्या वह गीत गा रहा है, तो हमारा क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले ये वाला लगेगा, क्योंकि जो आगे क्या आता है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसमें क्या लगता है? ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इसमें आगे क्या आया है इसीलिए ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। सबसे पहले क्या लगेंगे? इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है। तो एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? वह क्या है? एक वचनकर्ता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? इज आ गया। फिर इसके बाद क्या ना हमारा कर्ता, तो कर्ता क्या है? वह है, तो ही माना होता है वह, हमारा कर्ता लिख गया। फिर इसके बाद ना मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म, फिर मुख्य क्रिया इसमें क्या है? गा, तो यानी कि गाना, सिंग माना होता है गाना, तो इसमें क्या लगना? आईएनजी, तो हमने यहाँ पर आईएनजी भी लगा दिया है। फिर इसके बाद ना कर्म, तो कर्म इसमें क्या है? गीत, तो सॉन्ग माना होता है गीत, और लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप भी लग जाएगा। तो हमारा वाक्य किस तरीके से बना? इज ही सिंगिंग सॉन्ग, क्या वह गीत गा रहा है। अब हम अपना दूसरा वाक्य भी देख लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा वाक्य, राम बाजार क्यों जा रहा है, क्या है? राम बाजार क्यों जा रहा है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, तो यहाँ सबसे पहले आएगी क्यों की, तो वाई माना होता है क्यों, WHY, ये हो जाएगा क्यों की स्पेलिंग। फिर इसके बाद क्या ना? इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग होना है। तो एक वचन में इज, बहुवचन में आर और आई के साथ एम। तो यहाँ पर क्या है? हमारा राम क्या है? एक वचन करता है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इज, क्या आएगा? इज। फिर इसके बाद क्या आना है? हमारा कर्ता आना है, तो कर्ता इसमें क्या है? राम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम राम, RAM, क्या आ जाएगा? राम। फिर आना मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया इसमें जाना, तो गो माना होता है जाना, GO, इसमें क्या लगना? आईएनजी और लगना है, तो यहाँ पर ING। फिर क्या आना? कर्म, तो कर्म क्या है? बाजार, लेकिन गो के आगे जब हम कर्म लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है? टू का प्रयोग कर लेते हैं, सिर्फ गो में ही टू का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पर बाजार किया जाएगी, तो मार्केट, MARKET, और लास्ट में क्या आ जाएगा? हमारा फुल स्टॉप भी लग जाएगा। तो ये किस तरीके से ना? वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, राम बाजार क्यों जा रहा है। जैसे हम अपने तीसरे वाक्य को भी देख लेते हैं, क्या तुम फूल तोड़ रहे हो, कैसा है? क्या तुम फूल तोड़ रहे हो। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यानी कि ऊपर वाला, क्योंकि आगे हमारा क्या आया है? जिन वाक्यों में
आगे क्या का प्रयोग होता है, उसमें ये पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जिन वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, जैसे इसमें क्यों आ गया, कब आ सकता था, कौन आ सकता था, उसमें ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग होगा। तो इसमें कर्ता देखते हैं, तो कर्ता क्या है, बहुवचन यानी कि तुम। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, आर का प्रयोग हुआ पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, ए आर ई, क्या आएगा आर, फिर आना कर्ता। तो कर्ता इसमें तुम, तो यू माना होता है तुम, वाई ओ यू। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, तोड़ना। तो प्लक माना होता है तोड़ना, पी एल यू सी के, प्लक माना क्या होता है, तोड़ना। लेकिन कौन सा फॉर्म लगना, आई एन जी, तो प्लक में आई एन जी हम और लगा देंगे, तो प्लकिंग। फिर इसके बाद क्या है ना, कर्म, तो कर्म इसमें क्या है, फूल, तो फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल। और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये वाक्य किस तरीके से बनेगा, आर यू प्लकिंग फ्लावर, क्या तुम फूल तोड़ रहे हो। यदि आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।